हेलो दोस्तों, यदि आप भी क्लास नाइन्थ में स्टडी कर रहे हैं तो आपके लिए क्लास काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि अभी के इस क्लास में क्लास नाइन्थ के लिए जो जून मंथ में त्रैमासिक परीक्षा होने वाला है उसके लिए हम लोग सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान का क्वेश्चन पेपर देखेंगे। तो आप लोग इस क्लास को पूरा वॉच कीजिएगा। 27 जून को क्लास नाइन्थ का सामाजिक विज्ञान का त्रैमासिक परीक्षा होने वाला है। तो अभी के इस क्लास में हम लोग 27 जून त्रैमासिक परीक्षा के लिए सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान का क्वेश्चन पेपर देखेंगे। यहाँ पर देख सकते हो क्लास नाइन्थ क्वार्टरली एग्जामिनेशन जून 2025, त्रैमासिक परीक्षा जून 2025। विषय कोड सामाजिक विज्ञान का 111 रहेगा और एग्जाम 2 घंटा 45 मिनट का होगा। सबसे पहले पेपर में खंड अ मिलेगा, सेक्शन ए, जिसमें आपसे वस्तुनिष्ठ प्रश्न ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आइए पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा पूछा गया है। पहला नंबर क्वेश्चन है कि मैकमोहन रेखा किन दो देशों की सीमा रेखा है। बताना है यहाँ पर मैकमोहन रेखा किन दो देशों की सीमा रेखा है। तो बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत और चीन। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। मैकमोहन रेखा किन दो देशों की सीमा रेखा है, तो भारत और चीन। 2 नंबर क्वेश्चन है कि मकालू पर्वत कहाँ स्थित है। कहाँ स्थित है, तो ये नेपाल में स्थित है। राइट आंसर सी हो जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर पूछा गया है कि शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर है। तो राइट आंसर हो जाएगा ये कावेरी नदी पर है। 4 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस देश की स्थलीय सीमा भारत को नहीं छूती है। निम्न में से किस देश की स्थलीय सीमा भारत को नहीं छूती है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर मालदीव। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर, बांग्लादेश की जमुना नदी निम्न में से किस नदी की मुख्य धारा है। बताना है कि बांग्लादेश की जमुना नदी निम्न में से किस नदी की भी मुख्य धारा है। तो राइट आंसर हो जाएगा ब्रह्मपुत्र। ऑप्शन नंबर बी। ये 6 नंबर क्वेश्चन है, पूछा गया है यहाँ पर भारत में दक्षिण पश्चिमी मानसून का आगमन कब से होता है। कब से होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा जून से। राइट आंसर बी हो जाएगा और अभी जून का ही मंथ चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर कि भारत में प्रथम राष्ट्रीय जनसंख्या नीति की घोषणा कब की गई। भारत में प्रथम राष्ट्रीय जनसंख्या नीति की घोषणा कब की गई। तो राइट आंसर हो जाएगा 2000। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर, नेपाल भारत के साथ कौन से राज्य सीमा साझा करता है। बताना है कि नेपाल भारत के साथ कौन से राज्य सीमा साझा करता है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर इनमें से सभी, यानी बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर, यहाँ पर निम्नलिखित में कौन सा देश विषुवत रेखा के सबसे करीब है। बताना है यहाँ पर निम्नलिखित में कौन सा देश विषुवत रेखा के सबसे करीब है। बांग्लादेश, श्रीलंका या नेपाल या जापान। बताना है कि निम्नलिखित में कौन सा देश विषुवत रेखा के सबसे करीब है। तो विषुवत रेखा के सबसे करीब कौन सा देश है। तो राइट आंसर आपको याद रखना है श्रीलंका है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा श्रीलंका। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर, नर्मदा नदी का उद्भव कहाँ से होता है। नर्मदा नदी का उद्भव कहाँ से होता है। तो बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर अमरकंटक। ऑप्शन नंबर सी। 11 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है भारत में पहली बार जनगणना कब की गई थी। बताना है कि भारत में पहली बार जनगणना कब की गई थी। तो राइट आंसर हो जाएगा 1872 में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर, यहाँ पर कि जनसंख्या परिवर्तन का निम्न में से क्या कारण है। जनसंख्या परिवर्तन का निम्न में से क्या कारण है। तो राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी हैं, यानी जन्म दर और मृत्यु दर और प्रयास। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर, निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा गुजरती है। बताना है यहाँ पर निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा गुजरती है। तो राइट आंसर हो जाएगा त्रिपुरा। ऑप्शन नंबर सी। 14 नंबर क्वेश्चन है राजस्थान के मरुस्थलीय भाग से होकर बहने वाली नदी कौन है। राजस्थान के मरुस्थलीय भाग से होकर बहने वाली नदी कौन है। तो राइट आंसर हो जाएगा लूनी। ऑप्शन नंबर डी।
15 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर, नीलगिरी संरक्षित जैवमंडल कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है? तो ये तमिलनाडु में स्थित है। 16 नंबर क्वेश्चन है, दो नदियों के बीच की भूमि को क्या कहते हैं? दो नदियों के बीच की भूमि को क्या कहते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर दोआब, ऑप्शन नंबर सी। 17 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, भूटान के लगभग कितने प्रतिशत क्षेत्र में वनों का विस्तार है? भूटान के लगभग कितने प्रतिशत क्षेत्र पर वनों का विस्तार है? तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 70%, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये 18 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर, किस देश को पूर्व का मोती कहते हैं? किस देश को पूर्व का मोती कहते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा श्रीलंका, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। और नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, गुजरात के भुज में भयंकर भूकंप कब आया था? बताना है कि गुजरात के भुज में भयंकर भूकंप कब आया था? तो राइट आंसर हो जाएगा 2001 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर, निम्नलिखित में से क्या मानव जनित आपदा है? क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से क्या मानव जनित आपदा है? तो मानव जनित आपदा जो मानव के द्वारा घटित होता है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? भूकंप ये प्राकृतिक आपदा है, बाढ़ प्राकृतिक आपदा है, सुनामी प्राकृतिक आपदा है, भूस्खलन ये भी प्राकृतिक आपदा है, नाभिकीय आपदा ये मानव के द्वारा घटित होता है, तो ये मानव जनित आपदा है, यानी यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 21 नंबर क्वेश्चन है कि परमाणु बम का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ किया गया था? परमाणु बम का सर्वप्रथम प्रयोग यानी सबसे पहले प्रयोग जो है वह कहाँ किया गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका हिरोशिमा पर, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी हिरोशिमा पर ही प्रथम परमाणु बम गिराया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर, भारत का पहला परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र कहाँ स्थापित किया गया? बताना है भारत का पहला परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र कहाँ स्थापित किया गया? तो ये किया गया तारापुर में, राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नंबर, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका नई दिल्ली है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। 24 नंबर क्वेश्चन है, पैदल चलते समय सड़क पर किस ओर चलना आदर्श है? तो राइट आंसर हो जाएगा बाईं तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस नदी को बृंद गंगा के नाम से जाना जाता है? किस नदी को जाना जाता है? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा यहाँ पर गोदावरी नदी को। 26 नंबर क्वेश्चन है, विश्व का पहला लिखित संविधान कहाँ लागू हुआ था? विश्व का पहला लिखित संविधान कहाँ लागू हुआ था? भारत में या चीन में या ब्रिटेन में या संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में? बताना है कि विश्व का पहला लिखित संविधान कहाँ लागू हुआ था? तो राइट आंसर हो जाएगा संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लैसेज फेयर का सिद्धांत किसने दिया? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा एडम स्मिथ ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना सर्वप्रथम किस देश में हुई? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, ऑप्शन नंबर ए। 29 नंबर क्वेश्चन है, मैं ही राज हूँ किसका कथन है? मैं ही राज हूँ कथन किसका है? तो राइट आंसर हो जाएगा यह कथन है नेपोलियन की, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधि की आत्मा नामक पुस्तक किसने लिखी? विधि की आत्मा नामक पुस्तक किसने लिखी? तो राइट आंसर हो जाएगा मॉन्टेस्क्यू ने, ऑप्शन नंबर सी। नेशनल असेंबली का गठन किसने किया? नेशनल असेंबली का गठन किसने किया? तो ये हो जाएगा तृतीय स्टेट ने, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 नंबर क्वेश्चन, देखिए पूछा गया है, किस संधि के तहत प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति की गई? बताना है कि किस संधि के तहत जो है वह प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति की गई? तो राइट आंसर हो जाएगा वर्साय की संधि, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, फासीवाद का जन्म किस देश में हुआ? तो राइट आंसर हो जाएगा 33 का, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यहाँ पर क्या दिया गया है? इटली, इटली हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर देखिए इटली हो जाएगा इसका। 34 नंबर क्वेश्चन देखिए पूछा गया है कि द्वितीय विश्व युद्ध का प्रारंभ किस युद्ध के साथ हुआ?
द्वितीय विश्व युद्ध का प्रारंभ किस युद्ध के साथ हुआ? तो राइट आंसर हो जाएगा जर्मनी पोलैंड युद्ध, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 नंबर, संयुक्त राष्ट्र का गठन कब हुआ? बताना है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन कब हुआ? तो राइट आंसर हो जाएगा संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन 24 अक्टूबर 1945, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 36 नंबर क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? भील, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37 नंबर क्वेश्चन, देखिए यहाँ पर पूछा गया है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है, ये पूछा गया है। तो 37 नंबर क्वेश्चन हम छोड़ देते हैं, इसका आंसर आप लोग कमेंट में बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, तुष्टीकरण की नीति किस देश की देन है? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इटली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता का घोषणा पत्र किसने तैयार किया? स्वतंत्रता का घोषणा पत्र किसने तैयार किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा थॉमसन जैफसन, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पर पूछा गया है, निम्नलिखित में से किसे कर देना होता था? तो राइट आंसर हो जाएगा 40 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पर, तृतीय स्टेट। तो यहाँ पर हम लोग 40 क्वेश्चन देखे हैं, 40 प्रश्नों का ही उत्तर देना है एग्जाम में। सोशल साइंस के हम लोग 40 क्वेश्चन देखे हैं। अब चलिए हम आपको बता देते हैं कि आप लोग ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास ज़रूर पहुँचे। तो इसका ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर डाउनलोड करने के लिए गूगल पर चले आना है और आपको सर्च करना है RK एक्सपर्ट क्लासेस। इसी चैनल का नाम आपको गूगल में सर्च करना है RK एक्सपर्ट क्लासेस। तो जैसे ही गूगल पर सर्च करेंगे RK एक्सपर्ट क्लासेस, तो आपके सामने फर्स्ट पेज आएगा इस प्रकार से, पहला पेज आएगा, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये ओपन हो जाएगा और ओपन होने के बाद आपको नीचे आना है क्लास 9th के सेक्शन में, क्लास 9th के सेक्शन में आना है। तो यहाँ पर देख सकते हो ये क्लास 9th का सेक्शन है और इसमें सभी सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा। जैसे आपको यहाँ पर साइंस का डाउनलोड करना है या फिर सोशल साइंस का डाउनलोड करना है, दोनों का दिया गया है। तो इस पर क्लिक करेंगे, जैसे सोशल साइंस का देखना है इस पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद आपको नीचे आना है और ये सभी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण जानकारी लिखा गया है, आप लोग एक बार ज़रूर इसे पढ़ लीजिएगा। पढ़ने के बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पर सब्जेक्ट, ये सोशल साइंस का पेज खुला है। एग्ज़ाम डेट 27 तारीख को होने वाला है और व्हाट्सअप चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। और नीचे आइएगा तो यहाँ पर देख सकते हो क्लास 9 क्वार्टरली एग्जाम सोशल साइंस ऑब्जेक्टिव आंसर की, ये ऑब्जेक्टिव का आंसर की के लिए है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर यहाँ पर अपडेट कर दिया जाएगा। और जैसे ही नीचे आएंगे तो यहाँ पर देखिए डाउनलोड सब्जेक्टिव क्वेश्चन, डाउनलोड पर क्लिक करके आप लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर भी यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हैं। उसी प्रकार से साइंस का भी देखना है तो इस पर क्लिक करके साइंस का क्वेश्चन पेपर भी देख सकते हैं।